जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कल 5 सितंबर को बंगाल फाइल रिलीज हुई पूरे इंडिया में, है ना। कहीं भी कोई बैन नहीं लगा है, ऑफिशियली कोई बैन नहीं है, पूरे इंडिया में रिलीज हुई है। और इसके जो व्यूअर्स ने जो मूवी देखी है तो उनका जो रिव्यू आ रहा है वो रिव्यू यही आ रहा है कि इट्स अ मस्ट वॉच। एक बार जीवन में ये पिक्चर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को ये देखना चाहिए ताकि ऐसा कभी भारत में ना हो, है ना। लेकिन बंगाल में ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, ये मूवी रिलीज नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑफिशियली बैन लगाया गया है, बैन भी नहीं लगाया है। फिर ये डर किस बात का है ममता बनर्जी को, जो वहां की सीएम है? मतलब ये किस तरह की सरकार है? क्या ये लोकतंत्र है कि अगर सीबीएफसी ने किसी पिक्चर को रिलीज किया है, सेंसर बोर्ड ने रिलीज किया है, कहीं कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, तो पिक्चर रिलीज होनी चाहिए हर जगह। अगर बंगाल सरकार को ये लगता है कि नहीं, ये मूवी ठीक नहीं है, बंगाल के लिए कोई इश्यू होगा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का, तो आप इसे ऑफिशियली बैन कर दीजिए अपने रीजंस देकर। और जब आप ऑफिशियली बैन करेंगे तो ये आप भी जानते हैं कि आपने ऑफिशियली इसे बैन किया, और जिसने मूवी बनाई है वो चले जाएंगे कोर्ट में। और जैसे ही कोर्ट में मुद्दा जाएगा, कोर्ट यही कहेगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपका काम है, पिक्चर तो रिलीज होगी, जिसको अच्छी लगेगी वो देखेंगे और जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो ना देखें। इट्स आर्ट, जबरदस्ती थोड़ी है कि आप देखो ही मत देखो। इसलिए आपने इसे पूर्ण तौर पर बैन नहीं किया, बल्कि आपने दूसरा रास्ता अपनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर जो थिएटर के मालिक हैं उनको फोन किए जाए पुलिस की तरफ से कि भाई ये मूवी रिलीज मत कर देना, ये मूवी रिलीज की तो तुम्हारे यहाँ तोड़ फोड़ होगी, तुम्हारी सीटें फाड़ देंगे, तुम्हारे यहाँ बहुत नुकसान होगा, मतलब बवाल कर देंगे तुम्हारे यहाँ अगर तुमने मूवी रिलीज की तो। मतलब ये क्या है? ये तो गुंडागर्दी है, और सरकारी गुंडागर्दी है कि भाई मेरे इलाके में, मेरे स्टेट में पिक्चर रिलीज नहीं होगी और जबरदस्ती रिलीज नहीं होगी, मैं इसको बैन भी नहीं करूंगी। क्या दिक्कत क्या है? इतना डर किस बात का है? चोरी की है क्या जो डर है? किस बात का डर है? अगर मूवी में कुछ गलत दिखाया गया है तो आप कोर्ट में जाइए। अगर मूवी में गलत दिखाया गया होगा तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, होने दीजिए फ्लॉप। बट ये क्या डर है कि नहीं, पिक्चर रिलीज ही नहीं होने देंगे, कोई बंगाली इस पिक्चर को थिएटर में ना देख सके? तो फिर तो आप यूट्यूब को भी बैन करोगी, फिर तो आप सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी बैन करोगी। वैसे भी जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो ना तो अमेजन प्राइम ने और ना ही नेटफ्लिक्स ने, दोनों में से किसी ने भी इस मूवी को नहीं दिखाया था, कश्मीर फाइल्स को, है ना। क्योंकि मूवी हिंदुओं के ऊपर है। अगर मूवी ज्यूज के ऊपर होगी तो जरूर दिखाएंगे, ब्लैक पीपल्स के ऊपर होगी तो जरूर दिखाएंगे, जापान के ऊपर होगी, जो बम विस्फोट वहां हुए थे, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उसकी मूवी होगी तो दिखाएंगे, है ना। और अफगानिस्तान की मूवीज होगी तो वो भी दिखा देंगे। लेकिन हिंदुओं की मूवी होगी तो अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स नहीं दिखाएगा, है ना। उनको बुरा लगता है कि ऐसे कैसे हिंदुओं की मूवी कैसे दिखाएंगे? हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो हुआ, फिर से क्यों बताएं? घाव क्यों कुरेदे जाएं? अरे पता तो चले लोगों को कि घाव है, घाव को देखना भी तो जरूरी है। सत्य को सुनने में क्या दिक्कत है? अगर हिस्ट्री को गलत तरीके से दिखाया है तो उसके विषय में बोलिए कि गलत दिखाया है। अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं और ये बोलना पड़ेगा कि नहीं ये सत्य है, तो सत्य को देखने दीजिए, लोगों को अपने हिसाब से हिस्ट्री को समझने दीजिए। ये हिस्ट्री है, ये हो चुका है, आगे ऐसा ना हो। तो भाई ये तो बहुत ही इनसिक्योर गवर्नमेंट है, बहुत ही इनसिक्योर नेता है। ये तो बहुत छोटी ईगो का इंसान हुआ। जिनकी बड़ी ईगो होती है ना, वो छोटे मोटे चीजों से नहीं घबराते, किसी के छोटे मोटे कमेंट से या किसी मूवी से अगर उनकी सत्ता हिल जाए या छिन जाए, अगर वो इससे डरते हैं तो ये बहुत छोटे नेता हैं, बड़े नेता नहीं है। और गुंडागर्दी करके आप बंगाली पीपल्स पे राज कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे, ये सोच रहे हैं आप? क्योंकि बंगाल में तो यही हुआ है। आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने 25 साल वहां पर शासन किया। और पता है आपको, तो ज्योति बसु आई थिंक 5 बार बंगाल के सीएम बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और जो शहीद मीनार के पास में मैदान में जो सभा हुई थी 16 अगस्त 1946 को, है ना, वही सभा, वही चुनावी रैली, वही एक तरह की रैली जिसके बाद पूरा नरसंहार हुआ था, उस रैली में मंच पर ज्योति बसु बैठे हुए थे। और इस बात को बहुत ही आसानी से छुपा दिया गया। मतलब इन्हें सब पता था कि क्या हुआ है, क्या होगा। और कम्युनिस्ट लोगों ने यहाँ राज किया और पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है, जो हो चुका है उस बंगाल में, वो सब छुपा दिया।
हिडन कर दिया, उसके विषय में कोई बात नहीं करेगा, और अगर कोई बात करेगा तो हम उसे बात करने नहीं देंगे, जबरदस्ती नहीं करने देंगे। अरे भाई, बंगाली लोगों को अगर मूवी देखनी होगी तो वो झारखंड में आके देखेंगे, उड़ीसा में आकर देखेंगे, आसाम में जाकर देखेंगे, ऑप्शन है उनके पास। ऐसे आप तो नहीं छुपा पाओगे, सत्य तो नहीं छुपेगा। ये तो गलत बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियां पहले थी, उसके बाद उन्हीं कम्युनिस्टों से टीएमसी बनी और आज वही टीएमसी ऐसा कर रही है। बंगाल का भाग्य बड़ा खराब है, पिछले 100 सालों से खराब है कि वहां पर ना तो कोई औद्योगिक क्रांति आई, पूरे देश में औद्योगिक क्रांति आई लेकिन वहां नहीं आई। वहां कोई बड़ा प्लांट नहीं लगने दिया ममता बनर्जी ने कि कहीं वहां के लोग पैसे ना कमाने लग जाएं। अगर कमाने लग जाएंगे, पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो उनकी बातें नहीं सुनेंगे। गरीब रखा है उस स्टेट को। आप जाकर देखिए कि बंगाल की क्या हालत है। बंगाल केवल कलकत्ता नहीं है, उसके आसपास पूरा इलाका बंगाल है, बहुत बड़ा इलाका है, गरीबी है बहुत। और जहां गरीबी होती है वहां शिक्षा नहीं होती, और जहां शिक्षा नहीं होती वहां अधिकार नहीं होते। अरे, लोगों का अधिकार है कि उनका हिस्ट्री, उनका अतीत अगर बताया जा रहा है तो वो उन्हें सुनने दीजिए, देखने दीजिए। वो खुद देखेंगे कि वो सही है या गलत है। अगर आपको सही गलत लगता है तो आप भी देख लीजिए, मूवी तो है। कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी तब केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि अरे, इसे यूट्यूब पे लॉन्च कर दो ना, अगर पब्लिक के लिए है तो भाई जिसने मूवी बनाई है उसका खर्चा भी तो हुआ होगा, वो कैसे वसूल करेगा? इतना बुरा लगा ये कश्मीर फाइल से कि अरे, सत्य सामने कैसे आ रहा है, कहीं हिंदू जाग ना जाए, कहीं हिंदू एकत्रित ना हो जाए। अरे, हिंदू हमेशा से शांति चाहता है। शांति चाहने वाला इंसान डरपोक नहीं होता, इस बात को समझिए। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि देश बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि किसी मूवी को इस तरह से आप अघोषित बैन कर दें। मेन प्रॉब्लम है अघोषित बैन। बैन कर दीजिए, दैट्स ओके, बट मूवी देखने दीजिए लोगों को। मुझे लगता था कि ममता बनर्जी एक स्ट्रांग लीडर है, लेकिन नहीं, वो स्ट्रांग लीडर नहीं है, एक कमजोर लीडर है, ये बहुत छोटी ईगो की लीडर है, और वो संभाल नहीं पा रही है अपनी स्टेट को। दुख की बात है। धन्यवाद।